पत्नी। कहा ये कौन है? बोला ये मेरी पत्नी है सुनीति। बोला यदि ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, साथ की फिर बनती कहां है? सुनीति का मतलब होता है अच्छी नीति, और सुरुचि का होता है अरुचि, यानी मुझे ही रुचि चाहिए, उसको कहते हैं सुरुचि, माने स्वस्य यस्य सा सुरुचि। अब सुरुचि एक दिन जो है, एकदा सुरुचे पुत्र कामरोरप्यलालयन् उत्तमं नरुरुक्षन्तं ध्रुवं राजभयनंदनम। सुनीति को पर्णकुटी बना करके बाहर रहती थी। बालक का जन्म हुआ, नाम है ध्रुव। सुरुचि का संतान नहीं थी। एक दिन संत सुनीति के पास आए और कहते महाराज एक आशीर्वाद दे दो कि मेरी साथ का कोई बच्चा नहीं है, उसका भी बच्चा हो जाए। संत कहते हैं जिसने तुझे बाहर निकाल दिया तो उसी के लिए ही सोच रही है। सुष्ठुर नीतिर यस्य सा सुनीति, जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चले उसे सुनीति कहते हैं। सुरुचि स्वस्य रुचिर यस्य सा सुरुचि, जो अपनी रुचि के अनुसार जो मन में आया सो कर दिया, जो मन में आया सो खा लिया, जो मन में आया सो बक दिया, उसे कहते हैं सुरुचि। जहां सुनीति होगी वहां ध्रुव का प्रादुर्भाव होगा, और जहां सुरुचि होगी वहां उत्तम होगा। एक समय भगवान की कृपा हुई, सुरुचि की संतान हुई, बालक का नाम उत्तम। एक समय ध्रुव अपने पिता के गोद पर जाने की इच्छा प्रकट करी, तो ध्रुव ने जैसे ही अपने पिता की गोद पर बैठा और हाथ बढ़ाया तो सुरुचि कहती रुको, तुम इसके अधिकारी नहीं, इस मंच पर चढ़ने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बोला क्यों? मैं क्या बालक, मैं बेटा राजा का नहीं हूं? ये मेरे पिता नहीं है? बोला ये तेरे पिता है। बालोऽसि बतनात्मान मन्या स्त्री गर्भसंभृतं नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेर्थ मनोरथः। दूसरी स्त्री के गर्भ में जन्म लिया तूने, यदि तू मेरे गर्भ में जन्म लेता और मेरा बेटा बनकर आता तो इस मंच का तू अधिकारी है। जाकर के भगवान की तपस्या कर और भगवान से कहना कि मैं सुरुचि के गर्भ में जन्म लूंगा। आज आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, वाह रे नीति। आज केवल ध्रुव जी का अपमान नहीं हुआ, हम जिसके चक्कर से भागवत सुनते हैं ना कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरे जननी जठरे शयनम, इस गर्भावास के चक्कर से हमें मुक्ति मिल जाए। और आज सुरुचि कहती कि उसी गर्भ में जन्म ले, यानी गर्भ को भी इसने स्वर्ग बना दिया, मंदिर बना दिया। स्त्री चाहे तो घर को कुछ भी बना सकती है। पत्नी और धर्म पत्नी का अर्थ है, एक होती है पत्नी, व्याकरण में पतन की ओर ले जाने वाला शब्द पत्नी, और धर्म पत्नी कहते हैं धर्म की ओर आकर्षित करने वाला शब्द है धर्म पत्नी। धर्म के नाम चलने वाला। अरे छोड़ो महाराज, क्या कथा करनी है, क्या किसी को दान देना है, क्या किसी को पुण्य करना है। जाकर के कहीं घूमते हैं, कहीं पिकनिक मनाते हैं, कहीं पिक्चर देखते हैं, कहीं होटलों में भोजन करते हैं, कहीं खाना खाते हैं, ये सिर्फ पत्नी करती। यदि धर्म पत्नी है, भोग भी करती है, लेकिन सर्वप्रथम धर्म का कार्य करती है, उसके बाद अन्य कार्य होता है। धर्म के मार्ग को अवरुद्ध करना अपराध है। यदि भगवान ने तुम्हें धनवान दिया, यदि भगवान ने तुम्हें अन्न और धन से परिपूर्ण किया,
तो तुम्हारा परम कर्तव्य, पहला कर्तव्य है कि हम धर्म करें। जब हम धर्म करेंगे, उस धर्म से हमारे धन की शुद्धि होगी, उस धन में जो विकृति है वो विकृति खत्म होगी, और उस धन से हमारा सदुपयोग होगा, वंश में वृद्धि होगी, धन ऐश्वर्य की कामना पूर्ण होगी। हम सिर्फ मान्य ये नहीं रखेंगे कि आज हमारे पास धन है तो हम धर्म को छोड़ो और हम सिर्फ उपभोग करें। उपभोग करिए, करना चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है, अच्छा उपभोग करो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, घूमो, संसार में जाओ, मनोरंजन भी करना चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि मनोरंजन मत करो, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ भगवान की तरफ भी थोड़ा सा 2 कदम बढ़ाने चाहिए, क्योंकि आखिर में जो मार्ग होगा ना, वो वही मार्ग मिलेगा, अन्यत्र कोई मार्ग नहीं मिलेगा। वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि महाराज तुम्हारे पास गाड़ी कितनी थी, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है। वहां सिर्फ एक ही पूछा जाएगा कि तुमने जो जन्म लिया है तो धर्म और कर्म कितना करके आए हैं, उसका लेखा जोखा है। आज सवाल हो गया है, ध्रुव जी को बड़ा गुस्सा आ गया, अपनी मां के पास गया, क्या मां, मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया, क्या अपराध किया? सुनीति बोलती हां अपराध तो किया, लेकिन ध्रुव को शिक्षा संतों से मिली थी। और मां कहती बेटा क्या बोला है सुरुचि ने? बोला वन में जाओ और भगवान से पहले पूछ करके आओ, तो आज मैं बन जाऊंगा। बन गया का मतलब जानते हैं आप? बन गया मतलब एक तो वो वन में गया, जंगलों में गया, लेकिन एक व्याख्या आती कि बन गया। जब भगवान का नाम और हृदय में उसका स्थानांतरण हो गया तो इंसान बन गया। पहले वो जानवर, मनुष्य 2 पैर होते हैं, मनुष्य के 2 पैर है, वो अभी मनुष्य है। जब विवाह हो जाते हैं तो 4 पैर हो जाते हैं, वो पशु हो जाता है। एक बेटा हो गया तो 6 पैर हो गए। 6 पैर किसके होते हैं? मकड़े के। वो जाल बुनता रहता है और एक दिन उसी मकड़ी जाले में फंस जाता है। ये है रीति। आखिर में इस जाल से यदि छूटना है, इस कुचक्र संसार से यदि परे होना है, तो आज हमें सहारा लेना पड़ेगा, हमें धर्म के साथ जाना पड़ेगा, हमें कर्म के साथ चलना पड़ेगा। और भागवत को समझना वही भागवत है। एक महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत टुकड़िया जी महाराज होते थे। एक बार टुकड़िया जी के घर से निकले तो किसी ने उनसे प्रश्न किया कि परमात्मा कहां रहते हैं? तो उन्होंने कहा परमात्मा कहां रहते हैं? तो कहा हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में, सब प्रेम से बोलेंगे, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। प्रेम से तेरी रंग भूमि ये विश्वधरा, तेरी रंग भूमि ये विश्वधरा, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप, बोलिए, एक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है।
सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा बरसा बनकर, बादल से गिरा बरसा बनकर। फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तो एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तो एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। प्रेम से चींटी से अणु परमाणु बना, चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, सब जीव जगत का रूप लिया। फिर पर्वत वृक्ष विशाल बना, फिर पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है, तेरा नाम अनेक तू एक ही है, नाम अनेक तू एक ही है। ये दृश्य दिखाया है जिसने, ये दृश्य दिखाया है जिसने, वह गुरुदेव की पूर्ण दया, वो है गुरुदेव की पूर्ण दया। कृपा कर और न कोई दिखा, कृपा कर और न कोई दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है, नाम अनेक तू एक ही है। और सदगुरु महाराज की ये सब संसार कई नामों से जाना जाता है, लेकिन है तो एक है, सार तो एक ही है, नाम तो एक ही है, उसके चाहे अनंत गुणा नाम ले लो। ध्रुव जी महाराज चले गए वन में तपस्या के लिए, भगवान को खोजने गए। आज बीच में संतन नारद देखते हैं कि बालक 5 वर्ष का, ये क्या तपस्या करेगा। मन में विचार किया, जरा देखूं तो सही, तपस्या करने के योग्य है, बालक शिष्य बनने योग्य भी है कि नहीं है। नारद जी ने कहा, बोलिए कहाँ जा रहे हो? बोला भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। बोला कहाँ है भगवान? बोला जंगल में। अरे बोला जंगल में तो बब्बर शेर होते हैं, भगवान थोड़ी होते हैं। बोला नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि वन में भगवान मिलते हैं, मैं जाऊंगा। तो बोला क्या खाते क्या है?
बोला घर में तो 5 बार नाश्ता करता था, भोजन करता था। तो बोला वहां कौन कराएगा नाश्ता, वहां कैसे करोगे, भोजन प्रसादी कहां से लोगे। तो क्या कहते हैं, जब दृढ़ता होता ना, जब संकल्प हमारा परिपूर्णता हो जाता ना, यजाग्रदो दूरमुदय देवम दूरम खंजो दिघाम तन्मे मनः शिव शंकर वामस्तु। संकल्प ही दृढ़ होना चाहिए, और यदि हमारा संकल्प दृढ़ है तो परमात्मा को प्राप्त करने में समय नहीं लगता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगा। ध्रुव जी कहते हैं जब दांत नहीं था तो दूध मिला था, मां से दूध पिया, अब दांत दिया कछु और भी देगा, देखेंगे जब जाएंगे तो। बोला शिष्य तो पक्का है। बोला क्या करोगे तपस्या करके, आप कोई गुरु बनाया है। बोला गुरु तो नहीं बनाया है। तो बोला गुरु बनाना चाहोगे। बोला गुरु तो बनाना है, पर किसको बनाओगे। बोला नारद को। तो बोला मैं नारद हूं। बोला आप नारद नहीं हो सकते, नारद तो मार्ग को भटकाते नहीं है, नारद तो मार्ग को बताते हैं। नारद तपस्या की परीक्षा लेते हैं। अब एक बार महाराज संत आ गए आपके घर में, संत जी आए, बड़ी सेवा अपने संत की करी, बड़ा पकवान खिलाए, दर्भ दक्षिणा भी परिपूर्ण दे दिए हैं। लेकिन बोला महाराज गए तो आए भी, लेकिन कुछ दिया नहीं, हुआ नहीं, कुछ काम बना नहीं हमारा। शिष्य की परिपक्वता लेनी बहुत जरूरी होती है। जब बसंत आता है ना तो प्रकृति सुधरती है, और जब बसंत आता है तो संस्कृति सुधरती है। संस्कृति को सुधारना है तो संत की कृपा होनी बहुत जरूरी है, और प्रकृति को सुधारते हैं तो बसंत आते हैं। गुरु अपने शिष्य को परखता है, इस योग्य है कि नहीं है, कुछ दूं, कुछ रखने के लायक इसके अंदर पात्रत्व है भी कि नहीं है। कहीं खाली पात्र होगा क्या फायदा दे करके, इसका परिहास कर देगा, शिक्षा का भी और विद्या का भी। संत के पास, गुरुओं के पास अथाह भंडार होता है, अनंत शक्ति होती है, क्योंकि उनके पास मंत्र शिक्षा और मंत्र दीक्षा जो होती है ना, उसमें बहुत बड़ी कृपा होती है, कृपा प्रसाद होता है। नारद जी ने परिपक्वता देखा, शिष्य पक्का है, जाओ आनंद वन वृंदावन में तपस्या करो। भगवान की तपस्या करी, और ऐसी तरह तपस्या नहीं करी ध्रुव ने। तिरारांते त्रारांते प्राप्ते कपित बदरासना आत्मवृत्तेन सारेण मासम नित्यार्चनम हरिम। पहले 1 हफ्ते की तपस्या करी, कुछ भी नहीं, बस पानी पी करके तपस्याएं करते रहे। 1 महीना वैसे चलाया, दूसरा महीना फल से लिया, तीसरा महीना कुछ पत्ते खा लिए, और इस प्रकार से जब ध्रुव जी के 5 महीने चलते रहे तो एक समय ब्रह्मांड को सांस को रोक दिया, और श्वास को रोकने के बाद सीधे ही वैकुंठ धाम के दर्शन करने लिए। और जैसे ही ध्रुव जी ने अपने श्वास को रोका तो वैकुंठ आदि में सारे श्वास बंद हो गई चलना, हवा पानी सब बंद हो गया। देवराज इंद्र को भय हो गया कि कोई तपस्या कर रहा है, कहीं मेरा कोई राज्य न छीन ले। जिसके पास ज्यादा धन होता है ना, उसको भय ज्यादा होता है। हाँ, ये तो पक्की बात। धन वाले को ज्यादा भय रहता है, कहीं मेरा धन ना छिन जाए। इंद्र को पता था कि मेरा राज्य है, छिन जाएगा तो मैं कहां जाऊंगा। लेकिन जिसको भय नहीं रहता है ना, किसी चीज का भान नहीं रहता है ना, उसको स्वयं परमात्मा आकर के रक्षा करते हैं। नैवं विदामो भगवन् प्राणारोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विदेह तन्नो वृजिनाद् विमोक्षम् वयं त्वां शरणं प्रपद्ये। हमें बचाइए भगवान, हमारे प्राण क्यों अवरुद्ध हो रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा है, ध्रुव तपस्या कर रहा है, 5 वर्ष का बालक। भागवत में कहा है कि ध्रुव को देखने के लिए भगवान स्वयं गए।
ध्रुव ने दर्शन के लिए भगवान को नहीं बुलाया, भगवान स्वयं ध्रुव के दर्शन के लिए गए। ऐसा 5 वर्षीय बालक जो मेरी इतनी घोर तपस्या कर रहा है, क्या है ये? आदरणीय सुखदेव जी, परीक्षित एक बार आंख बंद करके देखो, 5 वर्ष का बालक जिसको पता भी नहीं, तपस्या का भान भी नहीं, जिसको ज्ञान भी नहीं, वह ऐसा घोर तपस्या में लीन बैठा हुआ है। शतम विपक्षंत मदंतविदम हरेर्ज्ञातस्य सर्वस्य च हृदय स्थिता कृतांजलि ब्रह्ममयेन काम्बुना परस्पर बाल कृपयं कपोला। भगवान को देख रहा है, भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, बोलना तो आता ही नहीं, मांगना भी तो आता नहीं, क्या मांगे? भगवान खड़े होकर के कुछ मांगे तो दूं, ध्रुव जी को बोलना आता नहीं। वाणी में कुछ गुणानुवाद जब तक नहीं होता, ये वाणी हमारी मर्जी से नहीं चलती है, ये वाणी हमारी मर्जी से नहीं चलती, ये तो उसकी मर्जी से चलती है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। उस ईश्वर की अनन्य कृपा जब होती है ना, तो लंगड़ा भी पहाड़ को चल देता है, अंधा भी देखने लग जाता है महाराज, जब कृपा बनती है। भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के गाल को छुआ, और जैसे ध्रुव जी के गाल को छुआ, योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमं प्रसूप्ताम् संजीवयत्यखिले शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी कहते, भगवान मेरी सोई हुई वाणी को आज जगा दिया। जीव की वाणी सोई हुई रहती है, आप कृपा करें तो जाग सकती है। जो जान ही ताहि देहु जनाही, और जानत तुम ही है जाई। उमा दारु जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। सबको नचाने वाला तो कन्हैया। ध्रुव जी कहते हैं, भगवान पुण्यात्मा है, बोले क्या मांगना चाहते हो? बोला अब कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, तपस्या किसी और चीज के लिए करी थी, पहले उसको भी पूर्ण करो। राज्य मांगने की इच्छा से आया था ना, राज्य का उपभोग करो। ध्रुव जी जब गए, नारद जी ने कहा कि देखो उत्तम उतानपाद, तुम्हारा पुत्र तो एक बहुत बड़ा संत बनकर के और भगवान की भक्ति लेकर के तुम्हारे देश राज्य में पहुंच रहा है। सब गए, ध्रुव जी की मन की इच्छा पूर्ण हुई। ध्रुव जी लौट करके आए, राज्य को संभाला। और जब भक्ति का सिद्धांत क्या है, भगवान तो मिल जाते हैं, लेकिन जब तक सत्संग नहीं मिलता है, जब तक उसको सत्संग का चस्का नहीं लगता है, तब तक उसका ज्ञान भी अधूरा है। परमात्मा से मिलने की प्रेरणा देता है। अपनी मां सुरुचि के चरणों में स्पर्श किया, शत्रु भी कभी ऐसे मार्ग बता देता है जो तुम्हारे कल्याण के लिए होता है, इसलिए शत्रु भी मित्र समान हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जीव का विवेक नहीं होता है। भाई उत्तम यक्षों का बाग उजाड़ा, यक्षों ने उत्तम को मारा, और ध्रुव जी फिर युद्ध के लिए तैयार हुए। मनु महाराज आए, जो ध्रुव के प्रभावा है। आए बेटा, संत का काम लड़ने का नहीं, युद्ध करने का नहीं है, सत्संग दिलाया। ये जो उत्तम कुशाग्र बुद्धि, जिसकी जड़ बुद्धि होती है ना, जो लड़ने का ही काम करता है, उसको मरने दो,
तुम संत है, संत का काम मरना और मारना नहीं होता है। संत का काम होता है बचाना। और संत कैसा होता है? एक संत स्नान कर रहे थे यमुना जी में और एक बिच्छू बह रहा था। और बिच्छू बहरा करके अब संत ने सोचा बिच्छू बह जाएगा, हाथ से बिच्छू को बचाया, डंक दे दिया, फिर छोड़ दिया, फिर बचाया, फिर डंक दिया, फिर छोड़ दिया। आप जैसे संत बैठे हैं, बोले महाराज क्यों इस बिच्छू को बार बार बचाते हैं, आपको पीड़ा दे रहा है। संत ने क्या कहा? इसका काम है डंक मारने का और मेरा काम है बचाने का। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा करीह पर कभी न जाना, कहा कभी न पर कभी न जाना, निज प्रताप द्रवहि नवरीता, निज प्रताप द्रवहि नवरीता, पर दुख द्रवहि न संत सुनीता, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। संत का हृदय नवनीत माने माखन से भी कोमल होता है, आंच के बराबर, आंच को सांच। यदि संत का हृदय आघात हो गया ना, ब्राह्मण, आप ब्राह्मण का अपमान करेंगे नहीं बोलेगा। बड़े आदमी, धनवान आदमी, कभी कभी बुजुर्ग भी बड़े बड़े ब्राह्मण का अपमान कर देते हैं, लेकिन ब्राह्मण बोलेगा नहीं। ब्राह्मण का अपमान होगा वो सहन करेगा, लेकिन उसके जो अंतरात्मा की जो अग्नि है ना, 7 पीढ़ी नहीं तर पाएगी। संत का अपमान कभी मत करना। तुम्हें नहीं देना है मत दो, तुम्हें न कुछ को उसको दान नहीं करना है मत करो, सम्मान नहीं करना है मत करो, लेकिन हाथ जोड़ करके विनती से उसका अपमान भी मत करो। अपमान की अग्नि जला देगी। संत का और ब्राह्मण का अपमान जिसने किया 7 पीढ़ी तर नहीं सकती है, ये शास्त्र कहते हैं, ये वेदांत कहता है। हाथ जोड़िए और चाहिए भी कुछ नहीं। एक गुरु को, एक शिक्षक को, एक संत को, एक ब्राह्मण को क्या चाहिए? सम्मान। याते कहत पुकार के सकल कहूं दो कान, हेमदान गजदान ते बड़ो दान सम्मान। सम्मान भी नहीं दे सकते हो क्या? जिसके पास है वो तो देगा, जिसके पास नहीं है तो सम्मान तो दो। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया चला कोई बंधा जंजाजी। अरे यहां से सबने जाना है। आज ध्रुव जी ने मृत्यु को जीत लिया। मृत्योरमूर्धनम पदम दत्ता अरोरुहाद्भुतम गृहम। मृत्यु आई, बोला आप कौन? बोला मृत्यु देवी। बोला एक काम करेंगी? बोला क्या है? आप इतने बड़े संत हैं। बोला थोड़ा आप झुकेंगे? बोला हाँ झुक जाऊंगी, झुकने में मेरे को क्या है। जैसे मृत्यु झुकी और ध्रुव जी ने सिर पर पैर रखा और सीधे ही वैकुंठ को चले गए। एक ध्रुव ही साक्षात वैकुंठ में आज ध्रुव तारा के नाम से भी दिखता है, वही तो ध्रुव है। बोले ध्रुव महाराज की जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी, बोलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संत बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
आसन भी बढ़िया है, हाँ, ठंड नहीं होगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे। अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। चरण में राग रे, अच्छी बनेगी। हरि चरण में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में सागरे, हरि सुमिरन में सागरे। तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग हो, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी। चरण अनुराग तेरी अच्छी